यस प्यारे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ते हैं कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध हमने जो है पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, यानी इलेक्ट्रॉन जब अपवहन वेग से गति करते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या विभवांतर आरोपित करने पर, तो उस समय इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, तो बाधा जो उत्पन्न होती है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमने जब ताप पर निर्भरता पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको एक अवयव के बारे में बताया था जिसको हम बोलते हैं अल्फा, प्रतिरोध ताप गुणांक। और प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जिन पदार्थों का अल्फा न्यून होता है, अल्प होता है, यानी बहुत कम होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस टाइप का मटेरियल पदार्थ लेकर के हम प्रतिरोध तार का निर्माण करते हैं। प्रतिरोध तार जो एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है मिश्र धातुएं लेते हैं, जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका या नाइक्रोम, जो भी होता है मिश्र धातुएं जिनका अल्फा न्यून होता है, बहुत कम होता है, तो उनका हम प्रतिरोध बनाते हैं। लेकिन उस केस में जैसे मान लो कि ये तार हैं, इसकी जो भी लंबाई है, इसका जो भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो एक तरह से फिक्स हैं, तो इसका प्रतिरोध जो है वो फिक्स रहेगा। और प्रतिरोध फिक्स रहेगा तो उस केस में हम प्रतिरोध में परिवर्तन, या तो आप जो है तरीका यूँ अपनाएंगे कि भाई हम काट करके छोटा कर लें या जोड़ करके बड़ा कर लें। तो एक ऐसी भी सुविधा होनी चाहिए हमारे पास में जिससे कि हम ऐसा कुछ किए बगैर प्रतिरोध में परिवर्तन कर सकें। परिवर्ती मान के प्रतिरोध, यानी परिवर्ती प्रतिरोध, कई विद्युत परिपथों के अंदर काम आते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध मतलब हमें जो है कई बार प्रतिरोध को परिवर्तित करना पड़ता है। प्रतिरोध परिवर्तित होगा, उसके अनुसार धारा के मान में परिवर्तन होगा। तो हमें कभी हो सकता है धारा का मान कम चाहिए, कभी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में परिवर्ती प्रतिरोध उपयोगी होते हैं। अब परिवर्ती प्रतिरोध अगर इस टाइप के डायरेक्ट आप जो है तार से लेते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके मान में परिवर्तन जो है व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में हमें परिवर्ती प्रतिरोध बनाना पड़ता है, और ये दो टाइप के होते हैं। एक तो कहलाता है तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध, वायर बाउंड है। तार आबद्ध में एक्चुअल में हम, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर धारा नियंत्रक देखा हो, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक, इसकी जो व्यवस्था होती है वो इस टाइप से होती है कि हम जो हैं मनचाहा तार की लंबाई ले सकते हैं बिना काटे या बिना जोड़े। तो इसके अंदर एक्चुअल में जो है एक बेलनाकार कुचालक पर प्रतिरोध तार लपेट देते हैं हम यूँ। अब इसमें सिंपल सी बात है कि प्रतिरोध तार के दो खुले सिरे हैं। अगर दोनों खुले सिरों को आप परिपथ में डायरेक्ट जोड़ देंगे तो उस केस में तो इसकी जो कंप्लीट लंबाई है, यानी तार जितना लंबा है उसका पूरा का पूरा प्रतिरोध यूज़ होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करके क्या करते हैं कि बीच में एक रोड लगी होती है, और उस रोड का एक टर्मिनल जो है वो ऊपर की तरफ होता है जो तार से टच में होता है। तो हम परिपथ में इन दोनों में से तो किसी एक को कनेक्ट करते हैं और एक टर्मिनल जो है ऊपर वाला कनेक्ट करते हैं। तो उस स्थिति में अगर इसको हम जो है आगे पीछे करते हैं तो तार की लंबाई परिवर्तित होती है, और लंबाई परिवर्तन के साथ में जो प्रतिरोध परिपथ के अंदर काम आ रहा है वो परिवर्तित होता है। तो इस टाइप से तार आबद्ध प्रतिरोध काम करता है।
और दूसरा टाइप का जो प्रतिरोध होता है वो होता है कार्बन प्रतिरोध। मतलब परिवर्ती प्रतिरोध को हमने दो टाइप्स में बांटा है। एक तार आबद्ध है, तार आबद्ध जो है वो तो नाइक्रोम या मैग्नेन कॉन्स्टेंटन का ही बना होगा एक व्यवस्था, लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि तार को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते, और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो उस केस में हमें जो प्रतिरोध की परास हैं वो कम मिलेगी, यानी कम परास के परिवर्ती प्रतिरोध बनाए जाते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध के रूप में, जैसे धारा नियंत्रक है। कार्बन प्रतिरोध जो हैं इसके अंदर हम तार काम में नहीं लेंगे, ये एक्चुअल में कार्बन की परत चढ़ा करके बनाए जाते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध क्या है? किसी बेलनाकार कुचालक पर कार्बन की परत चढ़ा करके बनाए गए परिवर्ती प्रतिरोध। अब इसमें प्रतिरोध परिवर्तित कैसे होता है वो निर्भर करता है कि जो कार्बन की परत हमने चढ़ाई है उनके रंग क्या क्या हैं, ठीक है। तो रंग और स्थान के अनुसार कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं, जैसे आप लोग जो हैं कोई पुरानी CFL लेकर के उसको आप उसकी प्लेट को देखें, या टीवी रेडियो वगैरह इनकी प्लेट्स देखें, तो उस प्लेट के अंदर आपको कुछ इस टाइप का बेलनाकार मिलेगा, बेलनाकार अवयव होंगे। हो सकता है दोनों टर्मिनल जो हैं अपोजिट साइड में हो, या हो सकता है ऐसा भी हो, यूं। इन दोनों के अंदर क्या होता है, कुछ रंगीन स्ट्रिप्स होती है, पट्टियाँ होती हैं। मोस्टली ये जो पट्टियाँ हैं मिनिमम 3 होगी रंगीन पट्टियाँ, और 4 का भी होगा, 5 का भी, 6 का भी, लेकिन अपने RBSc के सिलेबस के अनुसार 4 पट्टियों का ही हम कार्बन प्रतिरोध देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो पट्टियां हैं वो पट्टियां प्रतिरोध के मान को कैसे प्रदर्शित करती हैं वो आपको ध्यान रखना है। प्रथम 2 पट्टी प्रतिरोध के सार्थक अंक को प्रदर्शित करेगी, सार्थक अंक। पहली 2 पट्टियां मैं यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। केवल कार्बन प्रतिरोध के बारे में हमें जो है अध्ययन करना है, कार्बन प्रतिरोध को डिटेल में समझना है, न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये एक बेलनाकार कार्बन प्रतिरोध माने, ये इसके टर्मिनल हो गए इनपुट और आउटपुट के लिए। इस पे हमने जो है 4 पट्टियाँ देखनी है। मान लें कि ये एक पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये तीसरी पट्टी है, और ये चौथी पट्टी है। 4 पट्टियों का हम बनाते हैं। पहली जो 2 पट्टियाँ हैं यानी फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध का सार्थक अंक। तीसरी पट्टी जो है ये प्रतिरोध के डेसिमल गुणांक को प्रदर्शित करती है, डेसिमल गुणांक, ये थर्ड है। और जो फोर्थ है ये प्रतिशत शुद्धता, या इसको बोलते हैं सहायता प्रतिशत को प्रदर्शित करती है। प्रतिशत शुद्धता से मतलब ये होता है कि प्रतिरोध जो हैं वो एग्जैक्ट ना होकर के कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो वो हम 4th पट्टी के अनुसार देखेंगे। सार्थक अंक जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं वो सिंपल हमने देख सकते हैं 0 से 9 तक होते हैं। डेसिमल गुणांक 10 की पावर के रूप में होगा। इससे प्रतिरोध की परास हमें पता चलेगी, और वास्तव में यहाँ पे जो परास हैं वो तार आबद्ध प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा मिल सकती है पट्टी के रंग के अनुसार।
जो यहाँ कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के सार्थक अंक को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे आपको न तो कोई जोड़ना है न गुणा करना है, ध्यान रहे एक साथ लिखना है। जैसे पहला सार्थक अंक 1 है और दूसरा 2 है तो उसको हम 12 लिखेंगे। ऐसा नहीं आप 1 × 2 कर लें या 1 + 2 कर लें, नो, ये 1 है और ये 2 हैं तो उस केस में वो होगा 12। तीसरी पट्टी के डेसिमल गुणांक को हम × में लिखेंगे, × 3rd, और चौथी पट्टी की प्रतिशत शुद्धता प्लस माइनस में, हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, परसेंटेज में लिख सकते हो, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। हमें पता है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। क्लियर? तो ये कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो जाएगा। याद रखिएगा, पहली 2 पट्टियाँ सार्थक अंक को प्रदर्शित करती हैं, तीसरी डेसिमल गुणांक को और चौथी प्रतिशत शुद्धता को। और साथ में आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास में 5 पट्टियाँ होती तो उस केस में पहली 3 पट्टियाँ सार्थक अंक के लिए हो जाती, और अगर 6 होती तो पहली 4 पट्टियाँ सार्थक अंक के लिए होती। तो ये ध्यान रखना है, हालांकि अपने सिलेबस में केवल 4 पट्टियों वाला ही है। अब इसमें आपको एक टेबल जो है वो याद रखनी है। उस टेबल के अकॉर्डिंग रंगों के सार्थक अंक, डेसिमल गुणांक और प्रतिशत शुद्धता आप ध्यान में रखेंगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड के अंदर बड़ी मुश्किल से 1 नंबर का आता है। बड़ी मुश्किल से मतलब ये है कि कभी पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन हमें ध्यान में होना चाहिए ताकि अगर मान लो आ भी गया तो हम 99 वाली पोजीशन में नहीं रहे। समझ रहे हो बात को? तो हम एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल के अंदर मैं सबसे पहला कॉलम बनाता हूँ क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम मैं बनाता हूँ रंग का, तीसरा कॉलम बनाते हैं सार्थक अंक का। हमें पता है पहली और दूसरी पट्टी सार्थक अंक को शो करती है। नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं डेसिमल गुणांक का, थर्ड पट्टी, और फोर्थ पट्टी हम बनाते हैं प्रतिशत शुद्धता की। ये फोर्थ है, ओके। रंगों का जो क्रम है वो यहाँ पे फिक्स हैं, और मैं तरीका भी बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ काला, ब्लैक, भूरा, ब्राउन, तीसरा लाल, रेड, चौथा नारंगी, ऑरेंज, पांचवा पीला, येलो, छठा हरा, ग्रीन, सातवां आसमानी, ब्लू, आठवां वॉयलेट, बैंगनी, नौवां दूसर, ग्रे। ध्यान रखना है ग्रीन और ग्रे, इनके अंदर भी आपको जो है डिफरेंस पता रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो है वो ब्लैक एंड ब्राउन है तो मैंने अलग अलग कर दिया, BL पहले, BR बाद में। दूसर, उसके बाद में सफ़ेद, वाइट, सुनहरा, गोल्डन कलर,
चांदी सा, और लास्ट आता है रंगहीन। 13वां कलर जो है वो है रंगहीन। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर नीचे दिखाई नहीं देता है तो रंगहीन 13वां कलर। ओके, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डिश, सिल्वर एंड कलरलेस। 13 कलर्स। जो सार्थक अंक हैं उसको आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो सार्थक अंक है वो 0 से 9 तक ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई सार्थक अंक नहीं है, यानी सुनहरा, चांदी सा और रंगहीन, इनका कोई सार्थक अंक नहीं होगा। काले का 0, भूरे का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीले का 4, हरे का 5, आसमानी का 6, बैंगनी का 7, धूसर का यानी ग्रे का 8, सफ़ेद का 9। ओके, इन्हीं को जब हम 10 की पावर में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे डेसिमल गुणांक। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, सॉरी 0 से स्टार्ट करना। 10 की पावर 0, देन 1, 2, 3, ये 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7, 8 एंड 9। सफ़ेद के लिए डेसिमल गुणांक 10 की पावर 9 आ गया। उसके बाद में इधर सार्थक अंक तो नहीं है, लेकिन हम 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 ये डेसिमल गुणांक इनके लिए भी लेते हैं, सुनहरे, चांदी से और रंगहीन के लिए। सहायता प्रतिशत जो है या प्रतिशत शुद्धता, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी सुनहरे से। ध्यान रहे, सुनहरे के लिए होता है ±5%, चांदी के लिए होता है ±10% और रंगहीन के लिए ±20%। रंगहीन का मतलब ये है कि कोई कलर है ही नहीं। इसका मतलब अगर हम 4 रंगों वाली कार्बन पट्टियों का कोई कार्बन प्रतिरोध देख रहे हैं और उसमें आपको 3 ही पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब चौथी पट्टी कलरलेस है, रंगहीन है। ओके, अब इनको जो है इसी क्रम में याद रखना है, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि हम जो इनिशियल, इंग्लिश के इनिशियल हैं, उनको हम काम में लेते हैं। काम में यूँ लेते हैं, BB, ब्लैक और ब्राउन का BB, ROY, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन का G, इसको मैं बना देता हूँ ग्रेट, ब्लू का B, इसको बना देते हैं ब्रिटेन, वॉयलेट का V, इसको बना देते हैं वेरी। उसके बाद क्या आता है, वॉयलेट के बाद G, दूसरे के लिए, इसको बना देते हैं गुड। उसके बाद आ जाता है W, इसको बना देते हैं हम वाइफ। बनाना नहीं है किसी को, यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास में कलर हैं, सुनहरा, उसको सुनहरी कर देता हूँ मैं, चांदी सा, उसको चांदी सी कर देते हैं, और लास्ट रंगहीन है। बड़ी अच्छी प्रशंसा हो रही है, पढ़िए दोबारा से। BB, रॉय, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, कैसी, सुनहरी, चांदी सी, रंगहीन। ओके, सुनहरी हैं, चांदी सी हैं, किसी को लग रहा हो कोई रंग भी नहीं है। तो इस टाइप से आप जो हैं कलर का क्रम जो है वो ध्यान रख सकते हो।
ये ध्यान रखना है, मैंने शुरू में ही नोट करवा रखा है कि BL पहले आएगा, BR बाद में आएगा। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, और लास्ट के कलर है सुनहरा, चांदी सा और रंगीन। ओके, इस पे डिपेंड जो है, बहुत सिंपल सा अगर क्वेश्चन आता है कि आपको लाल, भूरा, हरा और सुनहरा 4 कलर दे दिए मान लो, और कह देते हैं कि इस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आप सिंपल वे में सबसे पहली पट्टी ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। जिधर सुनहरा, चांदी सा या रंगीन ऐसा कुछ आता है तो इसका मतलब वो चौथी पट्टी है, उसके अपोजिट साइड से हमें काउंट करना है। लाल का सार्थक अंक बोलेंगे, लाल का सार्थक अंक 2, भूरे का सार्थक अंक 1, कितना बना 21, हरे का डेसिमल गुणांक, हरे का डेसिमल गुणांक 10⁵, प्लस माइनस सुनहरे की प्रतिशत शुद्धता कितनी 5%। बहुत इजी, 1 नंबर फोगट का है। हम जो हैं बहुत इजीली, अगर मान लो हमें ये टेबल याद है तो अदर देन हो सकता है आप मिस्टेक करेंगे, 1 नंबर भी जो है नहीं ला सकते। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमने परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में आज कार्बन प्रतिरोध का अध्ययन किया। अच्छी तरह से टेबल को याद कर लीजिए इस तरीके से भी, और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन हमें मिलता है तो उसको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।